अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 नाइन्थ क्लास। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। के एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट बेकार मादों को बाहर निकालने के लिए प्लांट्स में कौन सा तरीक़ाकार अपनाए हैं, क्या मैकेनिज़्म है। तो हमारा ये 3 टाइप्स की एक्सक्रीशन है। सबसे पहले तो गैसेस एक्सक्रीशन के गैसों का इखराज कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। सेकंड है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ज़ायद पानी का इखराज। एंड थर्ड है एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आज हम अलग अलग ये पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग द डे, दिन के अंदर क्या होता है, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। जब दिन होता है ना, जो आपको पता है ड्यूरिंग डे टाइम जो लीव्स है उनके अंदर क्लोरोफिल है और सनलाइट को यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह रात के वक्त और दिन में जब फोटोसिंथेसिस जो है ना वो सिर्फ डे टाइम में होती है सनलाइट में, जबकि रेस्पिरेशन थ्रू आउट द डे चलती है प्लांट सेल्स के अंदर। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, एज ए बेकार मादा। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, एज ए बेकार मादा। अब दिन में क्या होता है, सबसे पहले हम बारी बारी समझते हैं डे टाइम और नाइट टाइम को। डे टाइम में 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं साइड बाय साइड, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अदर इज रेस्पिरेशन। Respiration creates carbon dioxide as a byproduct and photosynthesis create oxygen as a byproduct। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में दिन में, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस में दिन में, और दोनों ये बेकार मादे समझे जाते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल नहीं है। अब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से पैदा हो रही है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको भी यूज़ कर लिया जाता है। सेम एज़ हवा से एक्स्ट्रा जो कम पड़ जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया जाता है। इसी सिलसिले में बनती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया जाता है रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन में क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करवानी होती है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनने वाली ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया जाता है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन के ज़रिए बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। और जो ज़ायद फोटोसिंथेसिस होती है, एक्स्ट्रा ज़ायद फोटोसिंथेसिस नहीं, ज़ायद ऑक्सीजन होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू स्टोमेटा, और उसे बैरूनी एनवायरनमेंट में स्टोमेटा के ज़रिए बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये तो था दिन में। अब नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम के अंदर जब सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, बेकार मादे के तौर पे, और उसे फिर बाहर खारिज कर दिया जाता है, जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है, सरफेस के ज़रिए बाहर खारिज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे पौधा अपनी जान छुड़ाता है वेस्ट प्रोडक्ट से, जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डेली 6 बजे लेक्चर अपलोड किया जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।